आपकी भरपूर तालियों में मैं सर को यहाँ दावत देना चाहूँगी। फर्रुख सुहेल गोविंदी, ख़ातीन हज़रात, मैं फर्रुख सुहेल को उस ज़माने से जानता हूँ जब ये एक छोटा सा बच्चा था। जितना मुतहर्रिक ये आज है, इतना ही ये मुतहर्रिक उस वक्त था। स्कूल में कोई फंक्शन होता, फर्रुख सुहेल साहब से आगे। कोई तकरीरी मुकाबला होता, फर्रुख सुहेल साहब से आगे। और सिर्फ आगे ही नहीं होता था, फर्स्ट प्राइज लेके आता था। इसके बाद अगले दिन इसकी वही तकरीर असेंबली में सुनवाई जाती और इससे और तालिब इल्म इंस्पायर होते थे। जब इसका मुझे पैगाम मिला कि सर मेरे साथ एक शाम मनाई जा रही है, शाम फर्रुख, मैं तो इसे शाम फर्रुख ही कहूँगा, तो फ़ौरन मेरी ज़ुबान पे दो शेर आ गए। असलम गुरदासपुरी साहब सुनिएगा। चिराग फूलों के जल रहे हैं, दमक रहे हैं हजार दामन। चिराग फूलों के जल रहे हैं, दमक रहे हैं हजार दामन। दिलों के गुंचे लहक रहे हैं, बहार पर हैं नज़र के गुलशन। और सबा किस नाज दिलकशी से कि यूं मुझे पैगाम दे रही है। बुलंदियों का नया सितारा, जबीन फर्रुख पे देखो रोशन। क्योंकि 2 मिनट की पाबंदी है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, अगर मेरे लिए नहीं है तो थोड़ा सा मैं 7वीं जमात में फर्रुख से मेरी पहली मुलाकात हुई। 7th क्लास में था मैं। बज़्म आज़म का इंचार्ज था, तो मैं मुख्तलिफ़ क्लासों में जाके तलबा से कहता कि उर्दू पढ़ के सुनाओ। वो पढ़ते, मुझे अंदाज़ा हो जाता कि ये बच्चा, इसमें स्पार्क है, ये कुछ करेगा। मैं 7th क्लास में गया, फर्रुख सुहेल गोविंदी, मैंने कहा हाँ भाई कोई है तालिब इल्म आप में? इसने फ़ौरन हाथ खड़ा किया। मैंने बताया ना बहुत मुतहर्रिक था उस ज़माने में भी। इसने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा उर्दू की किताब निकालो और पढ़ो। इससे एक तो इसका लहजा और दूसरा इसका एतमाद, मैं बड़ा मुतासर हुआ। मैंने कहा ब्रेक पे मुझे मिला करो, छुट्टी के वक्त मुझे मिल के जाया करो। और इत्तेफाक ये है कि इनका घर 23 ब्लॉक में था, मेरा घर 22 ब्लॉक में, घर भी करीब करीब थे। तो मैं इसे बुलवाता, इसे तकरीर लिख के देता, इसे याद करवाता और फिर इसे मुकाबले पे लेके जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुकाबले इसने बच्चे ने जीते हैं। 1974 में जनाब जमील यूसुफ साहब हमारे कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव अफसर बन के आए, शायर थे। मैंने उनसे एक दिन कहा कि जी जिस तरह कॉलेज में मुशायरे होते हैं इंटर कॉलेजिएट, स्कूल में ना करवाएं। उन्होंने कहा करवाइए। और ये उस ज़माने में मैंने उस स्टेज पे डॉक्टर वज़ीर आगा और जनाब अहमद नदीम कासमी को साथ बिठा दिया था। डॉक्टर वज़ीर आगा ट्रॉफ़ी और सदारत अहमद नदीम कासमी साहब की, उन्होंने वो ट्रॉफ़ी तकसीम की। उसमें इसने अपनी नज़म पढ़ी पाकिस्तान। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। ये 75 में इसका आखिरी इम्तिहान था मैट्रिक का, वो इसने जो फेयरवेल पार्टी उसमें इसने नज़म पढ़ी। तो इत्तेफाक से मेरे पास वो दोनों थी। ये 2015 में मुझे मिलने आया, तो मैंने कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। इसने कहा जी क्या? मैंने जब ये हैरान हो गया, कहता सर अब तक संभाल के रखी हुई है, कहाँ 1975 और कहाँ 2015। मैंने कहा बेटे
तुम मुझे हर वक्त याद रहते हो, क्योंकि जो पौधा हाथ से लगाया हुआ होता है वो तनावर दरख्त बन जाए तो जितनी खुशी उसके बंदे लगाने वाले को होती है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो ये जितना मुतहर्रिक तब था उतना ही अब भी है। तो इसने पैगाम भेजा। मैंने, अब मुझे लाहौर का इतना याद है, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं बात कर रहा हूँ 1965-66 की, उस ज़माने में लाहौर और था। आज तो लाहौर में आए तो हम पागल हो जाएं। हमें तो मैं एक दोस्त से गुजारिश की, तो नसर गुराया साहब और मेरे दूसरे दोस्त जो है हुमायूं साहब, ये मुझे लेके आए हैं, वरना मैं शायद अलहमरा तक ना पहुंच सकता। तो मैं इसी बात पे बात ख़त्म करता हूँ और फिर एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ कि ये शाम जो है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि यहाँ पे कोई सियासी तफरीक नहीं है। इधर पीपल्स पार्टी के लोग गुरदासपुरी साहब भी बैठे हैं, उधर मेरा फरीदपुर आचार्य सरगोदे का बैठा है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरी मारूज़ात को सुना। बहुत शुक्रिया।